नई बहू का ब्लैक एंड व्हाइट ससुराल। जैसे ही रिमझिम का नाम अनोखा था, वैसे ही रिमझिम भी बहुत ज्यादा अनोखी थी। उसे आए दिन शरारतें करना बहुत अच्छा लगा करता था। ऐसे ही आज के दिन भी उसने अपने पिताजी के दूध में थोड़ा सा गोंद मिला दिया। जैसे ही उसके पिताजी मदन लाल दूध पीते हैं, तुरंत ही उसे उगल देते हैं और रिमझिम हंसते हुए कहती है, आपको तो दूध और गोंद का अंतर भी समझ में नहीं आता है पापा, कि क्या फर्क होता है, ऐसे कैसे चलेगा। तभी रिमझिम की माँ रीमा वहाँ आती है और उसके सर पर मारते हुए कहती है, रिमझिम तुझे थोड़ी भी अकल होनी चाहिए ना, अब तो 24 साल की हो गई है, कोई छोटी बच्ची नहीं रही। जिस तरह तो छोटी छोटी शरारतें करती है और सबको परेशान करती है। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं शरारत नहीं करूँगी तो क्या इस बुढ़ापे की उम्र में आप करेंगी? मैं और बुढ़ापे की उम्र की? लगता है तो कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। तेरे हाथ पीले करके जल्द से जल्द तुझे तेरे ससुराल भेजना पड़ेगा, फिर पता चलेगा जब ससुराल जाएगी और चुपचाप घूंघट में ही घूमना पड़ेगा। माँ बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं तो अपनी ससुराल में भी ऐसे ही रहने वाली हूँ जैसे मैं अभी हूँ। मुझे कोई नहीं बदल सकता। वो तो वक्त बताएगा बेटा, शादी के बाद तो हर किसी को बदलना ही पड़ता है और तुझे भी बदलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ कहने की बात होती है कि मैं शादी के बाद वैसे ही रहूंगी। ऐसे ही रीमा रिमझिम को समझाती है, लेकिन रिमझिम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपनी शरारतें ऐसे ही जारी रखती है। कुछ समय के बाद उसकी शादी किशन नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा सीधा और शर्मीला होता है। ऐसे ही शादी के समय सुहागरात पर रिमझिम खुद की जगह तकिया रख कर चद्दर उड़ा देती है। किशन उसके पास आकर बैठता है और कहता है, मैं जानता हूँ रिमझिम कि मुझसे शादी करके आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होगी और आप बहुत ज़्यादा डर रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। किशन ये बोल रहा था, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। किशन ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हो गया रिमझिम जी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप मुझसे किसी बात से नाराज है क्या? और आप इतनी जल्दी सो कैसे गई? मुझे तो ऐसा लग गया था कि आप घूंघट डालकर बैठी होंगी। किशन लगातार बोलते जा रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद किशन जैसे ही चादर हटाकर देखता है तो वहाँ तकिए रखे हुए थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, यहाँ तो रिमझिम की जगह तकिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे छोड़कर भाग गई? मुझे अभी माँ को बुलाना चाहिए। किशन अपनी माँ को बुलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रिमझिम आ जाती है, जो कि पलंग के पीछे ही छुपी हुई थी और कहती है, जब मेरी शादी आपसे मेरी मर्जी से हुई तो मैं क्यों भागूंगी? आप इतने बुद्धू कैसे हो सकते हैं? मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। अरे मैं तो डर गया था जी, हमारे घर में कोई भी इस तरह की चीजें नहीं करता। आपने पहली बार ऐसा किया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, मुझे माफ कर दीजिए। रिमझिम भी हंस देती है और दोनों साथ में प्यार से समय बिताते हैं। अगले दिन रिमझिम सब लोगों के लिए पोहे, पराठे, कचौड़ी और बहुत कुछ बनाती है, लेकिन जब टेबल पर लेकर जाती है तो वहाँ सिर्फ मैगी होती है और उसकी सास सुनीता कहती है, ये सब क्या है रिमझिम बहू? हमें तो तेरी माँ ने बताया था कि तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तूने हम सबके लिए सुबह नाश्ते में मैगी बनाई है। तू तो मुझे रात को कह रही थी कि तुझे पकोड़े बनाने हैं, पूरियाँ बनानी है, कचौड़ियाँ बनानी है, लेकिन तूने तो सिर्फ मैगी बनाई। लेकिन तभी सुनीता आगे कहती है, कोई बात नहीं, तुम अभी इस घर में नहीं हो, शायद थोड़ा डर गई होगी। जो तुमने बनाया है वही हम पहली रसोई की रस्म समझकर खा लेंगे। अपनी सास सुनीता का इतना अच्छा बर्ताव देखकर अब रिमझिम मुस्कुरा देती है और तुरंत ही सारे पकवान लेकर आती है जो उसने खाने के लिए बनाए थे और कहती है, दरअसल बात यह है कि मैंने तो ये सब कुछ बनाया हुआ था, मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि आपकी पहली रसोई में जो बहू है वो सिर्फ मैगी खिलाएगी? बहू तूने तो हमें डरा दिया था। दरअसल हमारे घर में कोई ऐसा मजाक नहीं करता, इसलिए हमें इन सब चीजों की आदत नहीं है, हम पहचान नहीं पाए थे। हे भगवान, मैं भी कहाँ इस ब्लैक एंड व्हाइट ससुराल में आ गई। समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोगों को कब पता चलेगा कि मैं मजाक कर रही हूँ और कब मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। एक दिन उनके घर पर एक पड़ोसन आती है और बातों बातों में सुनीता को ताने दे रही होती है और बोलती है, सुनीता तुमने अपनी बेटी की शादी बहुत जल्दबाजी में कर दी। मैं तो तुम्हें ऐसा रिश्ता बता रही थी जो करोड़ों का दहेज देने को तैयार थे, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। बहन ऐसा मत बोलो, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो बेटी से भी ज्यादा अच्छी है। मैंने तो बहुत अच्छी बहू चुनी है अपने बेटे के लिए। अरे 4 दिन के बाद हर बहू रंग दिखा ही देती है, लेकिन मेरी बताई हुई लड़की से अगर तुम अपने बेटे की शादी करवाती तो वो कम से कम दहेज तो लेकर आती। वही रिमझिम जो चाय लेकर आ रही थी
वो भी पड़ोसन की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद वो घूंघट कर लेती है। तभी पड़ोसन भी रिमझिम को चाय लाते हुए देखकर चुप हो जाती है। अरे बहू, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में मैं नहीं आ पाई थी। जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो। तभी रिमझिम अपना घूंघट हटाती है और ढंगी आंखों के साथ उसे देखने लगती है। पड़ोसन एकदम से डर जाती है और उछलकर कहती है, हे भगवान, हे राम जी, ये क्या बला है? सुनीता, तुम बहंगी बहू लेकर आई हो क्या? क्या रिमझिम और बहंगी, अब कैसी बातें कर रही हो? अभी तक तो ऐसी नहीं थी। रिमझिम तुरंत ही सामान्य आंखों से सब लोगों को देखने लगती है। ये देखकर पड़ोसन की तो बोलती बंद हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिमझिम को लगता है कि सुनीता उस पर गुस्सा करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो दरअसल मेरे बारे में वो बुराई कर रही थी। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने उनके साथ छोटा सा प्रैंक कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें उल्टा जवाब दूं और खानदान की इज्जत खराब हो। कोई बात नहीं बेटा, तूने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगर तू ऐसा नहीं करती तो कुछ समय के बाद मैं ही उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देती। इससे अच्छा था कि तू छोटी है और तूने मजाक किया और उसे बुरा भी नहीं लगा। रिमझिम ये बात सुनकर खुश हो जाती है और अब रिमझिम की वजह से पूरे घर में रौनक हो गई थी। रिमझिम का ब्लैक एंड व्हाइट ससुराल अब रंगीन हो गया था। ऐसे ही एक दिन रिमझिम सो रही थी, तभी सुनीता अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। रिमझिम देखती है तो सुनीता को देखकर डर जाती है। माँ जी, आप इस तरह की आवाजें क्यों निकाल रही हो? आप पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सुनीता भी पीछे पलट कर देखती है। उसने चेहरे पर काला पेंट किया हुआ था, जिसे देखकर रिमझिम की चीख निकल जाती है। सब लोग जोर से हंसते हैं और सुनीता कहती है, क्यों बहू, क्या हम इस तरह का मजाक नहीं कर सकते? हम भी इसी तरह का मजाक करना जानते हैं और अब जब घर में इतनी रंगीन और मजाकिया बहू आ गई है तो हम भी इसी तरह का मजाक किया करेंगे और आपस में खुशहाल रहेंगे। तभी किशन भी आ जाता है। किशन भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। किशन कहता है, वैसे भी हंसने से तो रिश्तों के बीच में प्यार बढ़ता है ना। हमारे रिश्तों के बीच में भी प्यार बढ़ेगा अगर हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इतना ज्यादा प्यार करने वाला परिवार मिला है। हम लोग ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और देखना, अब और लोगों को भी हमारे परिवार को देखकर जलन होगी कि हम लोग कितने ज्यादा खुश हैं। रिमझिम के प्यार और अपनेपन की वजह से अब उसके ससुराल वाले बदल जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर थे, आपस में बिल्कुल हंसी मजाक नहीं किया करते थे, अब वो हंसने लगते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।